सतगुरु दीन दयाल। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा अपने घर आई हूँ, गुरु जी के घर आई हूँ। जब घरवास हुआ था तो साईं बाबा मेरे साथ ही घर में प्रवेश किए थे। उस वक्त गुरु जी साईं बाबा के रूप में हमारे अंग संग थे और आज गुरु जी अपने साक्षात रूप में भी हमारे अंग संग हैं। शुक्राना दाता। यहाँ पे हमारे घर में आते ही गुरु जी ने हमें जोड़े तितली से ब्लेस किया है। अनंतम शुक्राना बाबा। और अभी त्रिशक्ति से ब्लेस किया है। बहुत कुछ गुरु जी ने दिया है, उनका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी ने घर दिया, घर के साथ सुंदर परिवार दिया, परिवार के साथ सुंदर व्यवहार दिया और व्यवहार के साथ सुंदर आचार और विचार सदा दिए रहना बाबा। अच्छी आदतों, अच्छी नेमत से ब्लेस करना बाबा। और इसी तरह हमेशा अपने एंजल्स के साथ हमारे अंग संग सहाय रहना बाबा। और मेरे सामने में प्यारे से पतंग उड़ रहे हैं और मेरा मन बिल्कुल खुश है, क्योंकि मैं सदा बाबा से कहती हूँ, गुरु जी मैं तेरी पतंग हवा में चढ़ते जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी। शुक्राना मेरे बाबा। बाबा घुटने का दर्द ना दिल्ली तक ठीक रखना बाबा। बहुत पेन हो रहा है लेकिन उसके लिए शुक्राना। ये मेरी टेस्टिंग है, बट पार लगाना बाबा। कहीं पे ये मत करना कि आपकी बेटी पे कोई हंसे या आपकी बेटी से कोई सेवा ना हो पाए। शुक्राना बाबा, शुक्राना। सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल पे ये मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिएगा गुरु जी। जय गुरु जी। 7.5 संगत जी को जय गुरु जी। और आप सबके लिए मैसेज कि माता रानी आप सबके घर पधार चुकी हैं और आप सबसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करती हैं माता रानी। और गुरु जी आपके सोफे पे विराज चुके हैं। अब आप सब उन्हें चाय पिलाइए, क्योंकि गुरु जी ने मुझे कहा है आज मेरी बेटी ने चाय का भोग नहीं लगाया। और सच में आज मैंने बना के बस स्लैब पे रखा यहाँ आके, गुरु जी के सामने नहीं रखा। तो गुरु जी हर छोटी छोटी बातें जान जाते हैं। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। एंड सॉरी गुरु जी सॉरी। अभी मैं खाना खा के फिर आपको चाय का भोग लगाऊंगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। और गुरु जी ने मुझे दीक्षा आंटी का मैसेज भी ब्लेस किया। कहते हैं संगत के मैसेज हमें सदा गुरु जी का आभास करवाते हैं। और शुक्राना उसका। सुरेश अंकल का भी मैसेज आया था कल। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। शुक्राना मेरे साईं। शुक्राना। जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहता हूँ। आप मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की डेट है 7 अक्टूबर 2024 और समय हुआ है 10:47 रात के। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अपने प्यारे गुरु जी की सेवा में मैं यह शुक्राना सत्संग शुरू करता हूँ। गुरु जी की कृपा से इस सप्ताह मैंने अपनी बहन के कहने पर घर में उन चीज़ों को ढूंढना शुरू किया जिनको गुरु जी बाहर निकालने के लिए बहुत दिनों से कह रहे हैं। नवरात्र की शुरुआत होने के पहले ही मेरे पास गुरु जी का संदेश आने लगा कि मैं माता रानी के साथ तेरे घर आ रहा हूँ और नवरात्र में तेरे घर से सारी नकारात्मकता को ख़त्म कर दूंगा। हमारे रेजिडेंशियल सोसाइटी में नवरात्र के आरंभ में ही माता जी का जागरण हुआ और वो भी हमारे फ्लैट के एकदम सामने। ये देखकर मुझे गुरु जी का मैसेज याद आ गया कि मैं और माता रानी तेरे घर पे आ रहे हैं। गुरु जी के आदेश के बाद मैंने अपने घर में अच्छी तरह से सर्च किया कि वो बहुत सी नेगेटिव चीज़ें कहाँ हैं। तो सर्च करने पर मुझे बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें मिली, जैसे कि काला धागा, लाल राखी, एक रुद्राक्ष, एक सुपारी, एक इलायची, सिंदूर का एक बड़ा डब्बा और सिंदूर का एक छोटा डब्बा। इसके साथ ही बहुत सारे पुराने कपड़े, खंडित गणेश जी की और लक्ष्मी जी की मूर्ति भी मिली छोटी सी। बहुत सारे सिक्के भी थे और 1 रुपये वाले कई लिफाफे भी मिले। मुझे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना कुछ घर में रखा हुआ था और हम लोग को पता ही नहीं चला।
अगर गुरुजी का मैसेज ना मिलता और उनका आदेश ना होता तो ये सब चीज़ें घर में पड़ी रहती और निगेटिविटी इसी तरह बढ़ती रहती। मेरी बहन ने कहा कि गुरुजी कहते हैं कि जिस दिन तुम ये सारी निगेटिव चीज़ें बाहर निकालोगे उस दिन तुम्हारे और तुम्हारे परिवार को थोड़ी समस्या रहती है, लेकिन दूसरे दिन से सब नॉर्मल हो जाता है। एकदम वैसे ही हुआ। उस दिन निगेटिव चीज़ मैं सब नदी में प्रवाहित कराया और पुराने कपड़ों को मैंने मंदिर में गरीबों को दान भी कर दिया। ये सारी चीज़ें कई साल से हमारे घर में थी और हमको इसका पता भी नहीं किसने कब और कैसे रख दिया। लेकिन देख कर बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे और मेरी बहन को और मेरे पापा जी को भी कि ये चीज़ आई कैसे और कहाँ से आई। तो उसमें से कुछ चीज़ें तो कुछ लोगों ने हमें गिफ्ट दी थी और कुछ चीज़ें जैसे सिक्के, भगवान जी की मूर्ति और कपड़े, ये भी कुछ लोगों ने हमें गिफ्ट में दिया था। लेकिन जिन लोगों ने दिया था वो लोग हमारे बारे में बहुत अच्छा सोचने वाले लोग नहीं थे और हमें पता चल गया कि ये वही लोग हैं जो ब्लैक मैजिक हम लोग पे कर रहे हैं। इन चीज़ों के मिलने के बाद से हमें ये भी एहसास हो गया कि यही लोग हैं जो अपना बनकर पीठ पीछे हमारे चाकू भोंक रहे हैं। बहुत दुख हुआ जानकर कि अपने होकर लोग ऐसा गंदा काम भी करते हैं। गुरु जी का संदेश भी याद आया कि गुरु जी ने कहा था कि इस नवरात्र में मैं तेरे और तेरे परिवार पर ब्लैक मैजिक करने वालों का मुखौटा उतार दूंगा। जिस दिन मैंने ये सारी चीज़ें घर से बाहर की उसी दिन मेरी मम्मी जी बहुत बेचैन थी और पूरे दिन इधर उधर भागती रहीं और चीखती रहीं, परेशान रहीं और डरी हुई थी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि मैं मम्मी जी को इस हालत में देख नहीं पा रहा था, क्योंकि हम लोग का पूरा तमाशा बनाने की योजना थी हमारे दुश्मनों की, लेकिन हमारे प्यारे गुरुजी ने उन सभी के चालों को नाकाम कर दिया था। अब गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि तेरे घर से निगेटिविटी को मैंने नष्ट कर दिया है और जो भी निगेटिव एनर्जी तेरे घर में थी अब वो मेरे कब्जे में है। बस कुछ ही दिन में जो भी थोड़ी बहुत निगेटिविटी है पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। गुरु जी का संदेश मिला कि तुम बस मंत्र जाप करते रहना तीनों वेला और चंदन टीका को सही तरीके से उपयोग करना और जल प्रसाद दिन भर में 7 बार लेना। किसी भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुरु जी अपनी कृपा सदैव मेरे परिवार और मुझ पर और सभी निर्दोष लोगों पर बनाए रखिए और सबकी रक्षा कीजिए। मुझसे सत्संग कहने में कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए आप सभी लोग। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ मेरा शुक्राना सत्संग अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने के लिए। गुरु जी आपको आशीर्वाद दें, आप बहुत ही नेक काम कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करता हूँ और हमारे गुरु जी का मंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज तारीख 07 अक्टूबर 2024 रात के 9:10 हुए हैं। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर अपना 9वां कंटिन्यू शुक्राना सत्संग का 5वां शुक्राना सत्संग बोल रहा हूँ। मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठा हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज नवरात्रे का 5वां दिन है। आज का दिन स्कंद माता जी का दिन है। माता पार्वती जी का 5वां रूप है। माँ का स्मरण करने से नकारात्मकता दूर होती है। माता जी सच्चाई के पथ पर चलने वालों पर हमेशा कृपा बनाए रखती हैं और सच्चाई के रास्ते पर चलने वालों पर माता जी किसी भी तरह का संकट नहीं आने देती। स्कंद माता जी की अपार कृपा से और गुरु जी के आशीर्वाद से अपनी संगत का कल्याण होता है।
माता रानी जी और गुरु जी की ऐसी कृपा होती है संगत जी के जिससे मन शांत रहता है और हर काम में सफलता मिलती है। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देता हूँ। सत्संग में बोलने में किसी भी तरह की कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी का बहुत आभारी हूँ जो संगत की सेवा का कार्य करते हैं। माता रानी जी और गुरु जी की असीम कृपा उनके परिवार पर बनी रहे। माता रानी जी और गुरु जी की कृपा संगत पूरी संगत पर बनी रहे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तहे दिल से गुरु जी का लख लख शुक्राना। शुक्राना। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, आज नवरात्रे का छठा दिन है और मैं अपना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर भेज रही हूँ ताकि वो संगत परिवार में शेयर कर सकें। आज माँ कात्यायनी का दिन है संगत जी। चंद्रहासोज्ज्वलाकरा शार्दूलवरवाहन कात्यायनी शुभम दधात देवी दानवघातिनी। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माँ कात्यायनी। आज माँ अम्बे के कात्यायनी रूप की पूजा की जाती है। यह मोक्ष की देवी है। माँ कात्यायनी व गुरु जी मेरे परिवार के सभी लोगों पर और संगत परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। गुरु जी का लख लख शुक्राना है, तहे दिल से शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना कि उन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ा। शायद कोई तो अच्छे कर्म किए ही होंगे, मैंने जो ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। गुरु जी ने हमें शुक्राना करना सिखाया, नहीं तो हम तो भगवान को सिर्फ अपनी मांगों के लिए ही पूछते हैं संगत जी। शुक्राना गुरु का लख लख शुक्राना। हमें मनुष्य जन्म देने का शुक्राना। गुरु जी कहते हैं कि बस नीवे होकर रहो, अपनी ईगो को छोड़ोगे तो मुझे पाओगे, नहीं तो कोई अर्थ नहीं है। संगत जी, हमें हमेशा सबसे प्यार से रहना चाहिए, कभी किसी से जलना नहीं चाहिए या खुद को किसी से कंपेयर भी नहीं करना चाहिए। जितना आप मीठा बन के रहेंगे उतना ही आपको सामने से भी प्यार मिलेगा। गुरुजी कहते हैं जो तुम्हारा है वो तुम्हें मिलेगा, खुद चल कर वो तुम्हारे पास आएगा। शुक्राना गुरुजी। आज मुझे गुरुजी ने खांसी ठीक करने के लिए एक उपाय बताया। मुझे कुछ दिनों से खांसी हो रही है। गुड़, हल्दी व अदरक का रस मिलाकर गोलियां बना लीजिए और वह खाइए। शुक्राना मेरे बाबा। मुझे पता है आप हर पल मेरे साथ हो। अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आगे सब अच्छा ही होगा। हमेशा मेरे साथ ही रहना गुरुपा। हर कदम पर हमें हमेशा सही राह दिखाते रहना और अपने नाम की दाद बख्शना। हम हमेशा आपका शुक्राना करते रहें बाबा, हमेशा शुक्राना करते रहें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। सत्संग करते समय कोई भूल हो गई हो तो गुरु जी और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा करना। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और कल फिर आपसे अपना सत्संग शेयर करूँगी। शुक्राना मेरे गुरु जी। शुक्राना। शुक्राना मेरे बाबा, मेरे गुरुपा, मेरे पिताजी, मेरे भोलेनाथ। शुक्राना बाबा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी।
गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और आज 7 अक्टूबर है। 7 नंबर गुरु जी का ब्लेसिंग नंबर है और आज सोमवार है संगत जी। और मैं ये अपना शुक्राना सत्संग आज गुरुपा के मंत्र जाप के साथ शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा हमसे शुक्राना सत्संग कराने के लिए, और बहुत बहुत शुक्राना सभी संगत से कि वे हमारा शुक्राना सत्संग सुन रहे हैं। और बहुत बहुत शुक्राना विपिन अंकल और सौम्या आंटी का, जिन्होंने हमारा ये सत्संग शेयर किया अपने प्लेटफॉर्म पे। गुरुपा की असीम कृपा उन पर और उनके परिवार पर बनी रहे। तो संगत जी, आज सुबह जब मैं उठी और मैं अपनी किचन में आई संगत जी, तो एक ब्लैक कलर की बहुत बड़ी बटरफ्लाई किचन में बैठी थी और वो इधर से उधर उड़ रही थी। तो मेरा मन देख के बहुत खुश हुआ। मैं अपने अंकल को बुलाने गई कि देखिए गुरुपा आ गए। तो मैं भी आए, उन्होंने भी उनको प्रणाम किया कि गुरुपा आए हुए हैं। क्योंकि संगत जी क्या होता है, जब ये होता है ना कि हमारे ऊपर कोई कष्ट होता है, कोई हम मुसीबत में होते हैं, कोई कष्ट में होते हैं, तो गुरुपा साक्षात बटरफ्लाई के रूप में ही अक्सर हमारे अंग संग रहते हैं। तो गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना हमारे अंग संग रहने के लिए। और जब भी मैं गुरुपा की कुछ बात करती हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं संगत जी। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी गुरुपा मेरे सामने ही बैठे हैं, क्योंकि गुरुपा जानते हैं कि उनकी बच्ची किचन में ही शुक्राना सत्संग करती है। और क्योंकि जहाँ गुरुपा विराजमान है वहाँ मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी आवाज़ बाहर चली जाएगी। मैं नहीं चाहती मेरा शुक्राना सत्संग कोई ऐसा बंदा सुने जिसे मैं सुनाना नहीं चाहती। तो अभी मैं बिल्कुल दबे मन से दबी आवाज़ में अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, और सारे फ़ैन ऑन करके कि मेरी आवाज़ बाहर ना चली जाए। तो गुरुपा ऐसा टाइम भी कभी लाएंगे कि मैं अपने शुक्राने सत्संग बिल्कुल फ्री माइंड से कर पाऊँगी और अच्छे से कर पाऊँगी, जैसे सभी संगत आंटियाँ करती हैं। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना उस बात के लिए भी, जब भी वो टाइम आएगा। क्योंकि मैं बहुत डरते डरते अपना शुक्राना करती हूँ कि कोई मेरी बात ना सुन ले, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी और मेरे गुरुपा की बात कोई सुने। क्योंकि जब शुक्राना सत्संग हम करते हैं तो गुरुपा साक्षात वहाँ पर होते हैं, और गुरुपा तो साक्षात आज मेरे सामने ही बैठे हैं बटरफ्लाई के रूप में। ब्लैक कलर की बटरफ्लाई है, क्योंकि गुरुपा ने कई दिन पहले ही मुझे बता दिया था कि तुझे ब्लैक कलर के चोले में दर्शन दूंगा। तो गुरुपा आज बटरफ्लाई के रूप में ब्लैक कलर में आए हैं अपने घर में। वैसे तो साक्षात हैं गुरुपा, और गुरुपा ने ये भी कहा था कि मैं माता रानी के साथ आऊँगा। तो गुरुपा आए हैं अपने घर में, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ हमारे दिन भी बहुत भारी चल रहे हैं। गुरुपा ने कहा कि अभी कुछ दिन भारी हैं, संभल के रहना, अपने बच्चों का ध्यान रखना, और जानवरों से भी अपने बच्चों को बचा के रखना। गुरुजी, हम कौन बचाने वाले हैं, आप ही देखिए, क्योंकि आप तो 24 घंटे मेरे बच्चों के अंग संग रहते हैं। आप कहते भी हो गुरुजी कि मैं तो तेरे बच्चों के अंग संग रहता हूँ, तेरे बच्चे बहुत चंचल हैं। तो गुरुजी, वो हमारे बच्चे नहीं हैं, वो आपके बच्चे हैं गुरुपा। तो बहुत बहुत शुक्राना हमें दर्शन देने के लिए गुरुजी। और संगत जी, मैंने कल भी अपने शुक्राना सत्संग में बताया था कि मेरी गुड़िया को थोड़ा आराम था कल, थोड़ी उसकी हेल्थ भी ठीक थी, वो कुछ खाने पीने लग गई थी, जो 2.5 साल की गुड़िया है मेरी। तो आज क्या हुआ, आज सुबह से ही उसकी तबीयत फिर ख़राब है, उसको फिर लूज मोशन होने लगे, और पता नहीं कौन उसके पीछे इतना पड़ा है। वो तो मैं भी जानती हूँ, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती संगत जी, मैं भी जानती हूँ, क्योंकि आज गुरुपा ने मुझे बिल्कुल क्लियर उसके नाम का पहला वर्ड भी मुझे बता दिया एक सत्संग में कि इस नाम की औरत है। तो गुरुजी, आप ही देखिए, बस इन सब चीज़ों का असर मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर ना हो। वे भी तो बच्चे वाले हैं, उन्हें ये दिखाई नहीं देता कि
कि जो दुख हमारे बच्चों को होता है वही दूसरों के बच्चों को भी तो होता होगा। तो गुरुपा बस यही कहती हूँ, जो दुख हमारे बच्चों को वही दे रहे हैं। मेरी नन्ही सी गुड़िया, वो सिर्फ इतना बोल पाती है कि मम्मा पेन हो रहा है पेट में, इतना बोल पाती है गुरुपा। जब वो बच्चे वाले हैं तो वो दूसरों को बच्चों को कैसे दुख दे सकते हैं? उन्हें इस तकलीफ़ का एहसास क्यों नहीं है कि जो दुख हमें होता है वो दूसरों को भी तो होता होगा। और मेरी बच्ची ने किसी का क्या बिगाड़ा है, इतनी छोटी सी गुड़िया ने? गुरुपा वो तो आप ही की बच्ची है, वो इतनी प्यारी गुड़िया आपने दी है मुझे। बस गुरुपा आप संभाल के रखना उसको, उसको इतनी नज़र लगती है गुरुजी। मैं उसे बड़े मंदिर भी लेके गई थी गुरुजी, तो मैं सोच रही थी कि कोई लौकिक स्वरूप उसे मिल जाए आपका, वो भी मुझे नहीं मिला उसके लिए वहाँ पर, क्योंकि मिल जाता तो शायद मुझे आज इतनी टेंशन ना होती। तो गुरुजी मैं क्या करूँ? आज सुबह से उसकी तबीयत इतनी फिर ख़राब हो गई, सुबह से इतनी वीक हो गई वो, और उसको पेन भी हो रहा था कि वो तो कल से थोड़ा ठीक थी, अब एकदम से ही पता नहीं उसको क्या हो जाता है। कि गुरुजी बस सब ठीक कीजिए। संगत जी, गुरुपा ने बताया तेरी बेटी के ऊपर ब्लैक मैजिक और बुरी शक्तियों का साया है जो उसे रात को डराती भी हैं। तो संगत जी ये होता है, वो रात को भी डर के उठ जाती है, दिन में भी 3-4 बजे उसे प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो मैं क्या करूं गुरुपा? सब ठीक कीजिए मेरे मालिक, आप ही देखिए। और संगत जी गुरुपा ने मुझे ये भी बताया कि अपनी एक सत्संग में आंटी बता रही थी कि अपनी बेटी की नज़र ऐसे उतारना कि एक कॉटन की बाती बनाना, उसको तेल में सरसों के डीप करके उसको चिमटे में पकड़ के, और चिमटे में बाद में पकड़ना है संगत जी, अपने बच्चे के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारना है, और फिर उतार के उसको मंत्र जाप करते रहो गुरुपा का। तो एक कटोरी में बाउल में पानी ले लो, तो वो चिमटे में पकड़ के उसको ऊपर करनी है वो बाती, और उसको जला देना है। तो वो जैसे जलती रहेगी तो वो जो नज़र है वो ऐसे पानी में टप टप टपकती रहेगी और नज़र उतरती रहेगी। तो ये मैंने किया नहीं अभी, मैं शाम को करूँगी ये उपाय संगत जी। बस मुझे बच्ची मेरी ठीक हो जाए, क्योंकि वो इतनी वीक हो गई, इतनी पतली सी दुबली पतली सी हो गई वो गुरुपा। वो क्यों चुभती है किसी की आंखों में? प्लीज़ गुरुपा उसके आसपास रक्षा कवच बनाइए कि उसको कोई बुरी नज़र उसके ऊपर ना लगे, या फिर हमें कहीं और भेज दो यहाँ से गुरुजी, क्योंकि जब से वो पेट में भी थी, जब से भी वो ठीक नहीं रहती थी, रोज़ रोज़ मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रहती थी, कुछ खाया पिया नहीं जाता था। और जो ये हमसे जेलस करने वाले हैं ये कहते थे कि कितना खिला रहे हैं इसको, कैसा बच्चा पैदा होगा, कितना खिला रहे हैं, कितना ध्यान रख रहे हैं इसका। क्योंकि संगत जी मुझसे कुछ भी रोटी वगैरह नहीं खाई जाती थी, फ्रूट वगैरह थोड़ा खा लिया, बस नहीं खाया जाता था कुछ भी। तो सब जेलस करते थे, और मेरी गुड़िया इतनी वीक पैदा हुई, वो भी सिजेरियन, क्योंकि इसके ऊपर जब ये पेट में थी तभी ब्लैक मैजिक कर दिया गया था। बहुत प्रॉब्लम में रहती थी मेरी गुड़िया, और उसके हाथ पैर भी ऐसे फटे हुए थे जैसे किसी ने काट दिया हो। तो गुरुजी आप ही जानते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ही उस टाइम भी हमारी रक्षा करी थी, और अब जब आपने मेरी गोद में दी है ये गुड़िया, इसकी रक्षा भी आप ही कीजिए गुरुजी। और गुरुपा बस आप ही संभालिए अब सब कुछ। और अभी कुछ दिन पहले की बात है संगत जी, गुरुपा मुझे एक सत्संग में बता रहे थे कि तेरे लिए एक मैं प्रसाद भिजवाऊंगा, अपना लंगर भिजवाऊंगा। तो मैं सोच रही थी मेरे पास कौन भिजवाएगा, कहाँ से आएगा? मैं तो यहाँ ऐसे एरिया में रहती हूँ, मेरे आसपास शायद कोई संगत भी नहीं है यहाँ पर। तो मेरे अंकल गए थे कल, वहाँ पर शायद वर्षा हो रही है गुरुपा की, गुरुपा साक्षात विराजमान है। तो मेरे अंकल बुलाए उन्होंने, तो उन्हें जो प्रसाद दिया गया तो मेरे अंकल थोड़ा खाकर वे मेरे लिए भी लेके आ गए, जबकि ऐसा नहीं होता कि पूरा ही खाना होता है, क्या पता गुरुपा का ही आदेश हो। तो वे हमारे लिए भी लेके आए घर पे
कि तुम भी प्रसाद खा लो, कि कहीं ना कहीं फिर उन्होंने बोला मेरे अंकल ने कि घर पे ऐसे मुझे नहीं लाना चाहिए था, मुझे पूरा खाना चाहिए था। मैंने कहा इसमें आपकी मर्ज़ी नहीं है, इसमें गुरु पा की ही मर्ज़ी है जो आप प्रसाद यहाँ पर लेके आए। तो हमने, मेरी दोनों बेटियों ने, मैंने, हमने वो प्रसाद चखा गुरुजी का नाम लेकर कि कहीं ना कहीं ये मेरी दवाई भिजवाई है, मेरे गुरुपा ने मेरे बच्चों की दवाई भिजवाई है। तो हमने वो खाया, उसमें केला प्रसाद था, कुछ नमकीन थी, बादाम थे, जल प्रसाद था। तो गुरुजी आपने मुझे इस लायक समझा कि मेरे लिए प्रसाद आपने घर पर ही भिजवाया। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज और गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। और सुबह क्या हुआ संगत जी, मेरे अंकल जब सुबह उठे उनका मूड बिल्कुल ठीक था। उनका मुझे ये समझ नहीं आता उन्हें अचानक से क्या हो जाता है। तो एक तो मेरी तबीयत इतनी ख़राब चल ही रही है और प्रॉब्लम की बड़ी मुश्किल से मैं काम करती हूँ, जैसे तैसे मैं अपने घर की जिम्मेदारियाँ गुरुपा के आशीर्वाद से, गुरुपा हिम्मत देते हैं, मैं कर लेती हूँ। बड़ी गुड़िया मैंने स्कूल भेज दी नाश्ता वास्ता तैयार करके, फिर भी मुझे कहने लगी तो करती क्या है पूरा दिन, क्या काम करती है तो, और तुझसे कुछ काम नहीं होता, ये है वो है। तो बड़ा दुख होता है जब हम इतने सच्चे मन से हम घर को संभाल रहे हैं, हर काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम उठा रहे हैं और अगला बंदा ये बात समझे ना, और हम बच्चों का दुख भी देख रहे हैं, बच्चे दुख में हैं, हम भी दुख में हैं, हम फिर भी कर रहे हैं, और कोई हमारे दुख के लिए हमें कोई डॉक्टर के पास तलक नहीं लेके जाता संगत जी कि चलो तुम्हारा कोई टेस्ट करा दो या कोई दवाइयाँ ला के दे दो। मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है संगत जी, मैं कुछ खाना पीना भी मेरा कुछ नहीं। मैंने कल भी बोला था कि मुझे दवाई दिलवा दो, उस पर भी मुझे क्या बोला गया कि इस चीज़ की क्या दवाई है, नज़ले की तो कोई दवाई नहीं है, ये मेरा नज़ला क्या है, साइनस की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत प्रॉब्लम में रहती हूँ संगत जी। अब मैं क्या करूँ, बस गुरु पास यही कह सकती हूँ, क्योंकि मेरी मदद कोई नहीं कर सकता। क्योंकि एक बात बताऊँ संगत जी, आदमी का तो यही है, आज औरत को कुछ हो जाए कल को दूसरी शादी कर लेंगे उठा के। ज़िंदगी किसकी ख़राब होती है, अपने बच्चों की। और दिखावेगा, सब ये दिखावा करते हैं कि हम तुम्हारी केयर करते हैं, कदर करते हैं, दूसरों के सामने इतना अच्छा बनने की कोशिश करते हैं कि पता नहीं इनसे अच्छा कोई है ही नहीं। लेकिन जब मैं दुख में हूँ, मेरे दुख का इलाज नहीं है इनके पास, कहीं दिखाना नहीं है, कोई टेस्ट वगैरह नहीं है। इतने दिनों से मेरे पैरों में भी इतना पेन हो रहा है, फीवर भी मुझे बार बार आता है, उतर जाता है, टाइफाइड है शायद, पेट में दर्द मेरे बना रहता है, पेट खराब मेरा चल रहा है, मेरे कारण से मेरी गुड़िया मेरा दूध पीती है, वो भी बीमार, कुछ उसके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रखा है, वो उस कारण से भी बीमार है, कुछ मेरा दूध पीती है। बस गुरुपा से ही अरदास है, गुरुपा आप ही ठीक कीजिए, क्योंकि सब सुख सुख के हैं गुरुपा, दुख का कोई नहीं है, दुख का तो बस मेरे गुरुजी हैं। मेरे गुरुजी आप ही संभालिए अपनी बच्ची को, और ये जो छोटे नन्हे बच्चे आपने दिए हैं हमें, इन्हें भी आप ही संभालिए और सब ठीक कीजिए बस। और ये जो मेरे अंकल हैं, मेरे हस्बैंड, इनकी जो बुद्धि किसी ने बांध रखी है, अपने वश में किया हुआ है किसी ने, जिस कारण से ये बार बार मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, उन्हें भी ठीक कीजिए, और उस औरत को भी जो भी है उसे भी दूर कीजिए हमारी लाइफ से, या तो हमें यहाँ से निकाल दो या फिर उसे यहाँ से निकाल दो, बस गुरुपा, या तो हमें कहीं भेज दो यहाँ से या उसे कहीं भेज दो गुरुपा। ये रोज़ रोज़ बीमारियाँ परेशानी अब झेलती नहीं है गुरुजी, कहाँ से पैसा लाएं, बेसिक फाइनेंशियल भी इतनी प्रॉब्लम हो जाती है गुरुजी, कहाँ से लाएं दवाइयों का इलाज कराने के लिए, तो ठीक कीजिए गुरुजी, सब ठीक कीजिए मेरे मालिक, ये मेरे गुरु महाराज, सब ठीक कीजिए, आपका ही समय, आपका ही भरोसा मेरे मालिक। हे गुरुजी महाराज, आपके चरणों में सत सत नमन और बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी,
हमारे अंग संग रहने के लिए, क्योंकि जब मैं परेशान होती हूँ अक्सर की बात है गुरुपा मेरे आसपास रहते हैं, मेरे अंग संग रहते हैं बटरफ्लाई के रूप में। तो गुरुजी हाथ जोड़कर शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी और गुरुपा कुछ जाने अनजाने कुछ गलत बोल दिया हो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ बहुत बहुत, हाथ जोड़कर। गुरुपा ये मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार करना मेरे मालिक, और नए सत्संग की तैयारी करवाना मेरे गुरुजी, नए सत्संग की तैयारी करना। आप तो सब जानते हो मेरे मालिक। तो जब तक के लिए जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे रूपा। मैं गुरु जी की बेटी दीक्षा अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और फॉर्म आंटी जी के चैनल पर सजा करना चाहती हूँ। प्लीज़ आप मेरा शुक्राना सत्संग अपने यूट्यूब चैनल पे सजा कर दीजिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी फटाफाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी फटाफाय। अभी रिकॉर्ड करने का टाइम 3:49 हो रहे हैं मेरे ये ऑलमोस्ट इवनिंग के, और 7 अक्टूबर आज की डेट है। संगत जी, गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने अभी कुछ टाइम पहले सत्संग में भी बताई थी ये बात कि मेरी बहन आंटी से बहुत ज़्यादा बहुत लड़ाई हो गई थी ना। मतलब कि ना एक हो जाता है ना, बहुत बार कोई लोग गलत नहीं होते, सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि तुम बस इंसान फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और गलती नहीं होती तुम पे निकल जाती है और आपका बहुत ज़्यादा कर्मा कटिंग हो जाती है। तो बस मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ था उस टाइम जब मैंने सत्संग में बताई थी, मैं जब लड़ाई हुई थी मेरी। तो गुरुजी से मैंने ये बोला था कि गुरुजी, मैं गलत नहीं हूँ तो फिर भी ऐसा क्यों? मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं है किसी को लेके, ये फिर भी ऐसे इतना गंदा गंदा बोलते हैं। क्यों नहीं पूछा था, बट इतना लोग ऐसे बोल देते हैं। मैं अपने उसमें चल रही हूँ, मैं पता है अपने उसमें चलना है, बट फिर भी ऐसा गंदा गंदा या फिर कुछ भी ऐसे बोल देते हैं। मैं किसी को कुछ बोलती नहीं हूँ, वो है क्या, इसकी तरफ होती है क्या ये चीज़? तो मैंने कहा गुरुजी को कि गुरुजी, मेरे को नहीं पता कि लोग क्या कहें या वो मुझे आके कुछ माफ़ी मांगे या कुछ, मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। गुरुजी को मतलब अपनी आंटी को बताया था, बात करी थी जब। मैंने कहा ये तरीका नहीं होता ना, उनसे जब बात हुई थी मैं कहा ये तरीका तो नहीं होता, मैं आपको कुछ नहीं बोलती हूँ। आप चलो गुरुजी को नहीं मानते हो या कुछ भी, तो आप कुछ करो आके। बस मैंने आप कुछ भी उस दिन उन्होंने इतना बोल दिया था, मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गई थी, बहुत इरिटेट हो गई थी। फिर मैं कहा मैं नहीं, आप नहीं मानते तो मैं आपको कुछ नहीं कह रही कि आप मानो या मैं आप नहीं करते तो मैं कुछ नहीं कह रही हूँ कि ये चीज़ हो या वो चीज़ हो। बट अगर मैं कर रही हूँ मेरे को करने दो ना, और बीच में तुम कुछ भी, तुम्हें गुस्सा है, तुम्हें इरिटेशन है, तुम्हें फ्रस्ट्रेशन है, तुम्हें जॉब की टेंशन है, तुम्हें किसी भी चीज़ की टेंशन है, किसी भी चीज़ को लेके आप परेशान हो, तो उसका मतलब ये तो नहीं ना आप कुछ भी बोलोगे। मैंने इतना मतलब मैंने ये सारी चीज़ें उन्हें बोली थी, उनसे बात करी थी इस चीज़ के बारे में। शायद गुरुजी ने मेरी बात कराई थी, क्योंकि वो एक तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा ना ऐसी हो गई थी रूड सी, और ऊपर से ये बात हुई, तो इस वजह से उन्होंने खुद बैठ के उस टाइम पे बात करी, क्योंकि मैं बहुत परेशान थी उस सत्संग में। बहुत दुख हुआ था मेरे को। फिर क्या होता है, अभी एक हफ्ते से जैसे नवरात्रों का भी टाइम स्टार्ट हुआ है, तो मेरी दी आंटी जो है, बहन आंटी, वो आके कहता है कि अब मिल के भी बात करते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बात, पॉजिटिव पॉजिटिव बात करते हैं। और ऐसे, और कल अभी मैंने बताया भी था कि मैं हमारे यहाँ पे एक मंदिर है काली माई का, वहाँ पे बहुत प्रसिद्ध मंदिर है वो, वहाँ पे गए तो अ, माता रानी ने उन्हें बहुत ब्लेस किया।
और वो अभी 1 वीक 1 वीक में बता दूँ, इतनी अच्छी अच्छी बातें, प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं कि मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव, बहुत बहुत अच्छा लगता है उनसे भी बात करके। एक पॉजिटिविटी लगती है कि अभी जैसे कल परसों की बात है शायद, हाँ परसों की बात है, हम लोग बैठे थे, बैठ के कहते हैं दीदी कि ना अ, तेरे को ना मैं एक तो बता दूँ उनके मन में क्या बात आई है, क्या हुआ। कहते फिर तू उनको मानती है ना गुरु जी को। मैं एक नीम करोली बाबा, उन्हें लगा मुझे पता नहीं होगा, मैंने सुना नहीं है क्या। मैंने कहा हाँ मैंने सुना उनके बारे में, राम जी को मानते हैं। राम जैसे शिव जी में होता है ना कि हम अ, भोले बाबा का स्वरूप माना जाता है गुरु जी को, वैसे ही उन्हें नीम करोली जी को उनका माना जाता है। तो ऐसे उनकी बात करी और भी बहुत ओपन होकर बात करी उन्होंने, बहुत प्यार से बात करी। पहली बात तो गुरुजी शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने उनकी ये का जो माइंड है वो चेंज किया, और मेरे को भी उन्होंने समझा। पता है वो खुद आके कहते हैं अभी, कहते हैं कि अब तो कुछ किसी ऐसी बात में मजाक मजाक में थोड़ा करके बोला और पॉइंट भी रखा अपना कि वैसे तो कहती है कि बात ही नहीं कर रही, बात नहीं कर रही, प्यार से बुला रही थी, फिर अब मैं तेरे को कुछ बोल दूंगी तो तेरे को लगेगा कि ये मेरे से ऐसे बात करे, डोंट टॉक टू मी लाइक दिस, ऐसे करके बोलेगी, थोड़ी मेरी कॉपी नकल करके बोली वो। तो मैंने कहा, मैंने उन्हें देखा, मैंने कहा मैंने मन में सोचा, मैं गुरु जी ने इतना उनका माइंड ऐसे चेंज कर दिया, ऐसे चेंज कर दिया कि मतलब बताना शायद शब्दों में बयां करना बहुत ज़्यादा ना, ये बोलूँगी कि शब्दों में बयां करना बहुत, वो चीज़ शब्दों में बयां कैसे किया तो मेरे को पता ही नहीं है। ऐसे उन्होंने माइंड चेंज कर दिया उनका कि लाइक जब वो बोले ना, उन्होंने इस एक्सेंट में बोली थी कि ना वो कुछ बात किसी चीज़ को फिर भी थोड़ी बहुत इरिटेट बात किसी और पे थी, निकल जाता था मुझ पे। तो शायद उनका यही मतलब था ताने का कि उस दिन भी ऐसा था, गुस्सा किसी और चीज़ पे आ रहा था, निकल तेरे पे गया, मेरे इंटेंशंस नहीं थे। और ऐसे ही जब कल हम जाते हैं, जब मैं बताया मैं काली माई के मंदिर हम लोग गए थे, गुरु जी ने ब्लेस किया कि तीनों को बुलाया, मेरे को, मेरी मम्मा आंटी को और दीदी आंटी को। तो उन वहाँ हमारे दर्शन करवाए कि तो उन्होंने पता नहीं क्या उनका ना, उन्होंने बोल कुछ ऐसे गए थे, उन्होंने कुछ विदाउट एक्सपेक्टेशन कि कुछ प्रसाद मिलेगा या कुछ चढ़ाएंगे, कुछ नहीं। बस उन्हें ये था हमें कि हम जाएंगे वहाँ पे, और वहाँ पे जाने के बाद फिर दर्शन करके तो आ जाएंगे। और क्या होता है, मेरी दीदी को, अच्छा दीदी के साथ ना लाइक लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स रहे हैं, करियर फेस पे बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा। और वो आज भी स्ट्रगल कर रही हैं अपनी चीज़ों को लेके। और तो क्या होता है उस चीज़ को लेके फ्रस्ट्रेशन भी आती है, अब कुछ काम बन रहा है फिर बिगड़ गया, इसलिए भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है वो। तो कल की बात मैं बताती हूँ क्या होती है। कल गए वो मंदिर हमारे साथ ही, एंड वो जाते हैं, जाने के बाद कहते हैं माता रानी अपना दर्शन करते हैं, हाथ जोड़ते हैं और माता रानी को बोलते हैं कि माता रानी कि आप, अब मैंने कर दिया, बस अगर आपको ठीक लगे तो, या कुछ भी जो भी हो अपनी उनकी जो विश होगी उस चीज़ में, ये बोला कि आप मेरे को बस इशारा दे देना। और जैसे उन्होंने माथा टेका बोल के कि वो ये शुक्राना मेरी दी आंटी की साइड से भी है कि जैसे वो माथा टेक के उठते हैं तो जो वहाँ के पंडित जी, नहीं पंडित जी नहीं, शायद पुजारी थे, कौन थे मुझे एग्जैक्टली नहीं पता उनका, वो उन्हें बुलाते हैं। और बुलाने के बाद बोलते हैं कि ना उन्हें मतलब दूध खरीदी दीदी, उन्हें उन्हें बुलाया। पहले तो मेरी आंटी को लगा कि उन्हें बुलाना, वो गए आगे, उन्होंने उनको प्रसाद दिया, फिर मेरी दी को बुलाया स्पेशली और प्रसाद पूरा नारियल दिया, उन्हें चुन्नी दी माता रानी की, उससे ब्लेस किया। और प्रसाद अलग से भी दिया जो शायद मुरमुरा और उसका होता है बताशे का, वो दिया। और फूलों वाली माला दी, पूरी माला।
उससे ब्लेस किया। और एकदम ही जैसे वो अपना भोग लगा के उठे, एकदम दूर खड़े थे दीदी और हम लोग, तो उन्हें बुला के दिया गया कि आप प्रसाद आप मेरे को उनको पीछे बुला के दिया गया कि आप आ जाओ, आप प्रसाद ले जाओ। और उन्होंने बोला ही था कि बस माता रानी मेरे को फाइन दिखा देना आप। और ऐसे करके, और फिर पता नहीं मेरे मुंह से भी एकदम निकला, मैं कहा दीदी आपको स्पेशली बुला के माता रानी ने आपकी इच्छा का आशीर्वाद दिया, पता नहीं मेरे मुंह से भी ऐसा निकला। तो पहली बात तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जैसे मेरे को पता ही था कि उनके करियर से इसका थोड़ा चल रहा है, तो मैंने कहा था गुरु जी, और भी उनकी लाइफ में अभी लाइक इस ईयर बहुत स्ट्रगलिंग रहा है और बहुत हार्ट ब्रेकिंग भी रहा है। तो मैंने कहा था कुछ देखो, मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत, कौन सही क्या गलत, बट मैं एक चीज़ बोलूँगी कि आप जो हो, आपको पता है सब है, बस उन्हें आप अपनी अपनी राह पे दिखाते जाना, उन्हें अपने अकॉर्डिंग चला लेना, और बस आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना जैसे ठीक लगे आपको। तो शुक्राना मेरे दाता, और कल इतनी सारी उन्हें ब्लेसिंग देने का शुक्राना, उनका भी ध्यान रखने का शुक्राना। और कल दी ने बताया एक वर्डिंग इतने टाइम बाद बोली ना, कि कि ये एनर्जी सच में होती है, और सच में भगवान है यहाँ पे। और ऐसा नहीं कि कभी नहीं मिलता, बस टाइम, तुम आओ ना आओ, जिसको जो चीज़ टाइम आना होता है उसे मिलनी मिलनी होती है, और भगवान जी सारी चीज़ टाइम देख के देते हैं। और हमारे गुरु बाबा ये कहते हैं कि आ, थोड़ा अभी नहीं मिल रही है तो शायद या तो तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, या फिर उसका भी टाइम नहीं आया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे दाता, कि आप सारी बात सुन लेते हो। और पता है एक चीज़ और संगति में बताती हूँ, कभी भी होता था ना कि मैसेज आते थे कि आती बहन को ऐसे दर्शन दूंगा, रूप में दर्शन दूंगा, ऐसे दूंगा वैसे दूंगा, मैं गुरु जी को कहती थी कि मुझे मतलब लाइक मेरे मन में वो मैसेज देख के आता था कि ना यार क्या ही उन्हें शेयर कर दे, मैं कहा क्या ही शेयर करूँ, वो तो उनका तो नेचर ही ऐसा हो गया था उनका, कुछ सीधे मुंह तो बात करते नहीं है वो, नेगेटिव नेगेटिव इतने ज़्यादा नेगेटिव हो गए थे वो कि मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब हर चीज़ में नेगेटिविटी लगने लग गई थी, कुछ अच्छा नहीं लगता था। क्योंकि एक हो जाता है तब इंसान इतना स्ट्रगल करके फ्रस्ट्रेट हो जाता है बिल्कुल ही कि किस पे माने किस पे क्या करे। तो सबकी वजह से तो चीज़ों पे विश्वास उनका भी बहुत जगह डगमगाया, बट कोई नहीं, गुरुजी हैं वो देख रहे हैं। और अभी हाँ एक एक इंसिडेंट और बताऊंगी। अभी कल परसों में बात है, मेरे को कुछ एक उसमें आए थे कि व्हाट्सएप पे ही मेरे को रिसीव हुआ था कि कड़े प्रसाद में गणेश जी के दर्शन, मैंने बताया उन्हें व्हाट्सएप पे ही शेयर कर दिया, तो उन्होंने उसको देख के लिखा मेरे को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो उनको वो देख के बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने भी ऐसा बोला, उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कि आप हम सभी संगत को राह दिखाते हो, उन्हें भी दिखाते हो, और आप उनको आपने इतना ब्लेस किया, उन्हें समझाया, उनका हाथ थाम दिया आपने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अच्छा संगत जी, इसके अलावा क्या होता है आज अभी थोड़ी देर पहले मैं फ़ोन स्क्रॉल करने में लग रही थी, और मेरा कल एग्ज़ाम है, और मैं पढ़ाई कर भी रखी है, नहीं भी कर रखी है, ऐसे ही कर रखा है मैंने। तो स्क्रॉल किया, अपना कुछ और चीज़ में लग गई, पढ़ने ही बैठना था मेरे को, बट मैं किसी और चीज़ में लग गई। सुबह से कुछ कुछ चीज़ों में लगी हुई हूँ, किसी और चीज़ में लग गया, अब उसमें मन लग गया तो ये लग गई, दिमाग में कुछ आया वहाँ लग गई, तो उस पर फोकस नहीं कर रही थी फिर से। तो गुरु जी का भी मैसेज आता है, डांट लगाता है गुरु जी, मतलब मैसेज के सत्संग सुनवाया उन्होंने कि कुछ जिसमें आंटी बता रहे थे कि उनकी जो बेटी है उन्होंने भी ये चीज़ करी थी, ओवर कॉन्फिडेंस में आ गई थी। हाँ वो अलग बात है, मैं ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आई, बट पता नहीं ध्यान अलग चीज़ों में लगा हुआ है, लग गया था तो उसमें ही लग गई थी, और मतलब वो ऑलमोस्ट उस चीज़ को छोड़ दिया था। तो मैं एक साइड से तो कहती कुछ ही संभाल लेना, और अब मैं ही ध्यान नहीं दे रही हूँ पढ़ाई पे। तो उनका जो ऐसे मेरे साथ हुआ ये चीज़, फिर जो उनकी बेटी है उनका रिजल्ट थोड़ा डाउन हो गया, एंड उन्होंने ये चीज़ समझाने के लिए बोली उसे
आंटी ने बताया अपनी हुई डॉटर को कि गुरुजी सिर्फ राह दिखा सकते हैं, उसमें हेल्प कर सकते हैं, बट मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा उन्होंने मेरे को समझाया भी और थोड़ी सी डांट भी लगाई ये करके। और मेरे पास एक गुरुजी का और एक दो दिन पहले मैसेज आया था, क्योंकि शायद मैं इस सब को ज़्यादा सीरियस ले नहीं रही थी, कल थोड़ी सी पढ़ाई करी थी करके। तो गुरुजी का मैसेज आया था, प्रोजेक्ट अभी ख़त्म कर, डोंट प्रोकास्टिनेट, बाद में अच्छे से नहीं होप्स। मुझे इसका थोड़ा कम समझ में आया, मतलब क्योंकि मैं उस टाइम पे असाइनमेंट भी अभी मेरा चल रहा है कॉलेज का ही प्रोजेक्ट, मैं फिर प्रोकास्टिनेट करने में भी लग रही थी और वो सारी चीज़ें। बट मैंने कहा कर लूँगी, ये वाला कर लूँगी, पहले मेरे को पढ़ाई करनी है। कल ही आया था ये वाला मैसेज, तो उस सब में हो गया था। बट मेरे को लास्ट में जो ये वाला आया ना उनका गुरुजी का मैसेज, बाद में अच्छे से नहीं हो, तो वो मुझे समझ नहीं आया। शायद ये मैसेज हो कि बाद में अच्छे से नहीं हो पाएगा, अभी कर ले। ए, पता नहीं, बट क्या पता ये मेरे लिए इसलिए भी हो कि मैं एक इसके चक्कर में ये वाले एक प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट था उस कई एक असाइनमेंट में मेरे को कॉम्पोजिशन बनाना है, लेकिन मैं किसी और चीज़ में लग रही हूँ अभी। एक चीज़ और दिमाग में आ गई तो उस सब में लग गई, लगने का सोच लगने वाली थी, बट मेरे को पता नहीं ऐसा बताते बताते लाइफ हुआ कि गुरुजी कहना है वो वाली चीज़ छोड़ अभी, और अभी तो पहले प्रोजेक्ट का कर ले, बाद में शायद अच्छे से नहीं हो पाएगा, ये बता रहे हैं। तो शुक्राना मेरे दाता कि आपने मेरे को गाइड कर दिया। और हाँ, एक और मैसेज आया था अभी बिल्कुल कि स्ट्रगल सबकी लाइफ में है, करना सबको है, और सबकी लाइफ में स्ट्रगल्स होते हैं, ऐसे करके मैसेज आया था। तो शुक्राना मेरे दाता आपने समझा दिया, क्योंकि शायद ये चीज़ मेरे माइंड में आ रही थी कि जब ये वाला अभी जब सत्संग सुनाया गुरुजी ने मेरे को ये वाला, तो मेरे माइंड में यही चीज़ आई थी। मैंने कहा मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, क्योंकि आईज में बहुत ड्राइनेस हो रही है मेरे को आजकल, क्योंकि स्क्रीन का यूज़ और फ़ोन वोन का यूज़ बहुत हो गया, सारी पढ़ाई ऑनलाइन होती है, लिंक पे पढ़ रहे हैं, पीपीटी पे पढ़ रहे हैं, ऐसे करके। तो फिर तो फिर थकान हो जाती है आँखों में बहुत ज़्यादा, उसके चक्कर में आईज में बहुत ड्राइनेस हो रही है। तो शायद गुरुजी ने वही चीज़ बताई मेरे को कि स्ट्रगल सबकी लाइफ में है, बट करना फिर भी तुम्हें ही है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मेरे को ये बात फिर से याद दिलाने के लिए, समझाने के लिए। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की अपनी तैयारी करती हूँ। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी की, उन्होंने मेरा सत्संग इतनी पेशेंसली सुना। और विपिन अंकल जी को भी शुक्राना कि उन्होंने मेरा सत्संग अपने यूट्यूब चैनल पे सजा किया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।